आइए आज हम स्टडी करेंगे सारणी 4.7 कुछ सरल अणुओं आयनों की आकृतियां यानी ज्यामिति जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम उन परमाणुओं की चर्चा करने जा रहे हैं जिनमें बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन के अलावा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी हैं, जिनको हम लोन पेयर कहते हैं, जो बंध बनाने के अलावा बच गए हैं, जिनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कह रहा है। तो देखिए, अब अणु के प्रकार मान लीजिए कोई Ab2E टाइप है। E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जोड़ा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Ab2E टाइप है तो आबंधी युग्मों की संख्या, अब यहाँ पर देखिए B2 लिखा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है जो बंध बनाने में भाग ले रहा है वो कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए बंध बनाया गया जब, तो एक इस B के साथ एक बंध आ गया, एक इस B के साथ एक बंध आ गया। तो यहाँ पर जो है अब हमको समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से हमने ऊपर पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ भी समझेंगे। तो देखिए Ab2 जब हमने बनाया तो A के साथ एक सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध के द्वारा ये भी जुड़ गया और एक एकल बंध के द्वारा ये भी जुड़ गया। अब इसको ध्यान देना कि ये Ab2 अगर इतना होता और ये लोन पेयर नहीं होता तो ये सीधा हो जाता, एक सरल रेखा में होता। Ab2 परमाणु जो है एक सरल रेखा में होता, लेकिन चूंकि ये जो बंध बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस A का है, एक इलेक्ट्रॉन B का है, तो एक युग्म हो गया इलेक्ट्रॉन का और दोनों आपस में मिलके बंध बना लिए, बॉन्ड बना लिए, तो ये एकल बंध बन गया, एक इधर भी एक इधर भी। तो चूंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, बस फर्क ये है कि ये बंध बनाने में भाग नहीं लिया, ये आबंध बनाने में भाग लिया। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो जब प्रतिकर्षण होगा इन दोनों के बीच तो ये जो सीधा होना चाहिए था ये कुछ इधर को भाग आएगा। तो ये देखिए इसके प्रतिकर्षण की वजह से ये इधर को भाग आया। इसी प्रकार ये भी इनके प्रतिकर्षण की वजह से सीधा ना हो करके, ये देखिए होना तो इस तरह चाहिए, इस तरह, ये बंध इस तरह होना चाहिए, ये बंध इस तरह, लेकिन इस ये भी इलेक्ट्रॉन है और इन बंध बनाने में भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण की वजह से ये सीधा ऐसे ना हो करके इस तरह हो गया, यहाँ पर भाग गया। तो ये इस तरह हो गया। जब ये इस तरह हो गया तो इसको उसी तरह से जैसे यहाँ से यहाँ मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो ये देखिए त्रिकोणीय हो गया। और चूंकि ये इधर को भाग रहा है इधर को, ये अगर इसको हम इनको अपनी तरफ माने एक प्लेन में, या इस तरह माने कि कागज में ये यहाँ पर है ये यहाँ पर है, तो ये 120 डिग्री का कोण है, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और एक ही समतल में है। तो देखिए ट्रायंगल बन गया जिसमें 3 कोण है, 1 2 3 कोण हो गए। तो त्रिकोणीय और एक समतल में है इस कागज के प्लेन पर, तो इसलिए समतलीय इसकी संरचना हो गई, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइएंगुलर प्लेनर अंग्रेजी में अगर कहेंगे। और देखिए यह इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था है, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था है, इस प्रकार से होगी त्रिकोणीय समतलीय। लेकिन अब चूंकि ये जितना हमारा ये अणु है अगर इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला बंध यहाँ पर चला आया, ये वाला बंध जो ऐसे होना चाहिए वो यहाँ पे चला आया, तो ये और ये मुड़ गए, एक कोण बन गया। तो अगर इतने की हम संरचना देखें, अब यहाँ पर देखें सिर्फ इतने की बात होगी, इतने की, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं, मतलब ये तो इसको मोड़ दिए, जो सीधा होना चाहिए था वो मुड़ गया, तो इसलिए संरचना मुड़ी हुई हो गई, इसी को बेंड शेप्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। ये देखिए अंग्रेजी में बेंट लिखा है,
हिंदी में यहाँ पर जो त्रिकोणीय समतल था तो ट्राइगोनल प्लानर इसका अंग्रेजी में नाम होगा। अब आगे देखते हैं। अब अगला है हमारा AB3E टाइप। यहाँ पर B के साथ A केंद्रीय परमाणु है और B हमारा टर्मिनल पर है, यानी ध्रुवों पर बाहर की तरफ है, और 3 B है। तो यहाँ पर देखिए A हो गया, BA हो गया, BA हो गया, BA हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था अगर देखा जाए तो ये 3 B हैं और एक ये लोन पेयर है। तो ये 3 जब 3 इधर उधर रहेंगे और एक ये, तो अगर इनको मिलाएं हम ऐसे 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 तो 4 फलक तैयार हो जाएंगे। 4 फलक मिला करके देख लीजिए। एक, दो, 3, 4 फलक तैयार हो जाएंगे। इसके लिए इसकी संरचना चतुष्फलकी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या हो जाएगी? चतुष्फलकी हो जाएगी। अब अगर जो है हम इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति की बात करें तो उसी प्रकार से होगा कि इसमें जो ये जो परमाणु है AB3, तो AB3 में क्या हो जाएगा कि ये B एक दूसरी तरफ रहेगा और ये B दोनों एक तरफ रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये अगर एक ही प्लेन में होंगे तो इस तरह से B हो जाएंगे, दूसरे प्लेन में है तो ये एक त्रिकोण बन जाएगा, त्रिकोण। और इसको अगर हम मिला दें ऐसे, इसको मिला दें ऐसे, तो ये नीचे की तरफ एक पिरामिड बन जाएगा। तो त्रिकोणीय पिरामिडी इसकी संरचना रहेगी। इसका उदाहरण है NH3। AB2E टाइप का उदाहरण था SO2 और O3। तो इस प्रकार से हम लोग संरचनाओं को समझते हैं कि कैसे संरचना बनेगी। अब आगे देखते हैं, आ जाता है AB2E2 टाइप। AB2E2 टाइप का मतलब A केंद्रीय परमाणु है, B के 2 परमाणु यहाँ पर है बाहर की तरफ, और E2 मतलब 2 लोन पेयर हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों के 2 पेयर हैं, 2 जोड़े हैं। तो एक जोड़ा यहाँ पर हो गया, एक जोड़ा यहाँ पर हो गया। तो अब देखिए इसको फिर से उसी प्रकार से देखते हैं। तो हम इसको ऐसे मिला सकते हैं, ये और ये। तो 4 फलक हो गए। एक फलक ये पूरा, एक फलक ये 2, एक फलक ये 3, एक फलक ये इधर वाला 4। कुल मिला के ऐसे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4। तो चतुष्फल की संरचना इनकी हो गई। आप देखिए यहाँ पर एक केंद्रीय परमाणु है और 2 इसके बाहर की ओर हैं, तो ये भी इसको ढकेलेगा, ये भी इसको ढकेलेगा। तो इसलिए देखिए BB बहुत पास पास आ गए। पहले क्या था BB उतना, जब एक लोन पेयर था, यहाँ पर ऊपर देखिए फिर से दिखा दें, जब एक लोन पेयर था तो काफ़ी दूर दूर थे। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए तो बहुत और पास पास आ गए। 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन इनको बंधों को दबा रहे हैं। तो तब भी मुड़ी हुई संरचना थी, अब भी देखिए मुड़ी हुई बेंट शेप है। और बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ये कोण ज़्यादा था और यहाँ पर ये कोण और कम हो गया, क्योंकि 2 लोन पेयर यानी एकाकी युग्म जो है इलेक्ट्रॉन के, वो इनको दबा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? H2O। H2O में O के पास 2 लोन पेयर होंगे और H के एक H इधर होगा, एक H इधर होगा। अब आ जाते हैं AB4E टाइप पर अणु की बात करेंगे। तो इसमें देखिए जो आबंधी युग्मों की संख्या, तो आबंधी युग्मों की संख्या देखिए 4 आबंध है, B4 है, 1, 2, 3, 4 आबंध हो गए।
और जो लोन पेयर है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो एक ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक बना दिया गया। तो यहाँ पर आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म एक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये बनाया गया यहाँ पर। तो देखिए इसको अगर हम देखें तो AB4 है, मतलब A केंद्र पर है और B 4 है। तो दो तो देखिए त्रिकोण बना देंगे और एक B ऊपर रहेगा एक B नीचे रहेगा, तो त्रिकोणीय हो जाएगा। और एक B ऊपर रहेगा तो उस त्रिकोण को जब ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, और नीचे त्रिकोण को एक एक मिलाएंगे तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। इसको हम बना करके दिखा दे रहे हैं। इस तरह बनाएंगे जैसे केंद्र में हमारा ये हो गया A, तो केंद्र में एक हो गया। अब देखिए ए हो गया, ये यहाँ पर हो गया भी, एक यहाँ पे भी हो गया, तो एक इसको मिला दिया तो ये त्रिकोण बन गया। अब इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसी प्रकार नीचे मिलाया, इधर मिलाया, तो एक पिरामिड ऊपर बन गया एक पिरामिड नीचे, और यहाँ पर त्रिकोण, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय तरीके से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे, जो आकृति होगी इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था। अब इसकी जो आकृति होगी वो आकृति ढेकुली टाइप होगी, ढेकुली। इसको इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीसा शेप, सीसा शेप बोलेंगे इसको, सीसा शेप बोलेंगे। सीसा का मतलब एक तरह से जैसे इधर दिखाई देगा वैसे इधर भी होगा, सेम, सीसा शेप उसको बोलते हैं। तो इस आकृति को सीसा शेप बोलते हैं, ढेकुली, इसको समझ लीजिए। तो ये SF4 इसका AB4E टाइप का एग्जाम्पल है। अब देखिए आ जाते हैं AB5E टाइप, AB5E टाइप। तो देखिए यहाँ पर AB5E टाइप होगा जब, तो यहाँ पर देखिए A यहाँ पर है और B ये 5 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन में 5 जो है आबंध है और एक लोन पेयर है, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इस प्रकार से बन जाता है। तो देखिए इस 4 का जो है तो इसको देखिए 8 फलक कैसे होंगे। इसको यहाँ से मिला दिया, 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 इसको यहाँ से मिला दिया। तो एक फलक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 फलक। एक अपनी तरफ बाहर की तरफ 7, और एक इसके जो हमारा कागज है उसके पीछे की तरफ जाएंगे तो 8। तो 8 फलक हो गए, यहाँ पर 8 फलक हो गए। इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उनकी व्यवस्था होगी। तो ये अष्टफलकीय होगा। और अगर इसकी आकृति देखें तो आकृति में देखें ये 4 भी हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए, और चूंकि ये लोन पेयर है इसके दबाव में ये वाला भी दूर चला जाता है, तो इसको दूर कर देंगे। अब देखें इनको ऐसे ऐसे मिला दिया जाए, इसको भी ऐसे मिला दें, इसको भी ऐसे मिला दें, तो ये वर्ग बन गया और एक ऊपर की ओर पिरामिड बन गया। तो वर्ग पिरामिडी आकृति हो जाएगी। BRF5 इसकी एग्जाम्पल हो गया, इसका उदाहरण ये हो गया। इसी प्रकार देखें यहाँ पर जो चतुष्फलकी है इसको भी ऐसे समझ लीजिए, ऐसे बना मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, 1 2 3 4, ये 4 फलक एक तरह से बन जाएंगे।
इसको तो हमने समझा दिया था। और ये लोन पेयर जब इनको दबाएंगे तो मुड़ी हुई आकृति हो जाएगी। तो इसको तो पहले ही बता दिया गया था कि चतुष्फलकीय होगा। तो संरचनाएं कैसे बनाना है और कैसे उसको समझना है, ये हमको समझना पड़ेगा। ये देखिए, एक ही प्लेन में होंगे तब 4 फलक होंगे, एक ही प्लेन में। ये समझा दिया। अब AB4E2 टाइप, तो इसमें AB4 है, 4BA केंद्रीय परमाणु है, तो 4 आबंध हैं और 2 लोन पेयर हैं, यानी इस तरह से। तो देखिए 4 आबंध हैं तो A 4 ये आबंध बना दिए गए, और 2 लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर यहाँ हो गया, एक लोन पेयर यहाँ हो गया। तो देखिए ये जो है इस लोन पेयर के दबाव में ये थोड़ा सा इधर चला गया, अभी इधर चला गया, इस लोन पेयर के दबाव में ये इधर आ गया, इधर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगी। अगर हम इसको मिला दें इस तरह 1 2 3 4 5 6, तो 6 फलक तो ये होगा, 1 2 3 4 5 6, और एक हमारा इस कागज के पीछे की तरफ होगा, एक हमारी तरफ होगा, तो 6 अष्टफलक हो गए। अब देखिए, अब ये चूंकि एक समतल में है, और एक समतल में होने के नाते जब इसको मिलाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये वर्ग बन जाएगा। और एक समतल में पृष्ठ पर बना है तो वर्ग समतली इसकी संरचना हो जाएगी, टेट्राहेड्रल प्लेनर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Xe4 अणु। इसकी संरचना इस प्रकार से होगी। तो इस तरह से हम लोग जो है इनकी संरचनाओं को बनाएंगे और बात को समझेंगे। अब आगे अगले सारणी आ जाती है 4.8, कह रहा है आबंधी युग्म तथा एकाकी युग्म वाले कुछ अणुओं की आकृति। तो जो आबंधी युग्म है यानी जो बंध बनाए हुए हैं, और जो बिना बंध बनाए वाले एकाकी युग्म है, तो उनके कुछ अणुओं की आकृति यहाँ पर बताई गई। तो अणु के प्रकार, तो कैसे आकृति बनाई गई वो सब जैसे हमने अभी ऊपर को आपको बताया है, तो यहाँ उसी को समझा रहा है। तो हमने जो बताया वो एक कोई ट्रिक नहीं है, एक नॉलेज के तौर पर कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, तो उस हिसाब से हमने समझाया है। और उसकी यथा स्थिति जो है अब NCERT यहाँ पर बता रही। तो देखिए AB2E टाइप, AB2E का मतलब है आबंधी युग्मों की संख्या। ये देखिए गलत लिख गया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 4 लिख दिया है। इसमें बहुत गलत लिखा हुआ है, इसलिए इंग्लिश वाली बुक को जरूर ध्यान देना है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, तो यहाँ पर तो अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए कहा गया डबल बॉन्ड है। तो पेयर अगर 4 करेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अणु चूंकि 2 है इसलिए 2 लिखा है, B2 किया है। तो ये B टाइप है और ये A टाइप है। एक यस को A टाइप, O को B टाइप। तो ये सही लिखा हुआ है, चूंकि यहाँ पर 2 बंध है इसलिए कह रहा है। 4 हो गई यहाँ बंधों की संख्या, 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पर 4 लिखा है। अब एकाकी युग्मों की संख्या, E एक ही अकेले है तो एक युग्म पेयर हो जाएगा, युग्म या पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर हम अष्टक रूल के हिसाब से देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 1 2 3 4 इसका अष्टक कंप्लीट। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 इसका अष्टक कंप्लीट। 4 4 यहाँ पर देखिए 4 4 8 और 2 10 हुए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यस के पास ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 और 4 2 6 और ये 4 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अष्टक नियम का विरोध है, अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन वो बातें पुरानी हो गई, पीछे हम पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पर जो यस है इसके खुद के इलेक्ट्रॉन देखे जाएं तो इसमें 2 इसके हिस्सेदारी है, 2 इसकी और 2 ये, यानी 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के। फिलहाल हमको इन बातों से नहीं मतलब, जो मतलब है वो आकृति की यहाँ पर चर्चा होनी है, तो उसके बारे में हम लोग समझना है। तो देखिए जो ये लोन पेयर है बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा, उसको इस तरह से दिखा दिया गया। अब जब इस तरह से दिखा दिया गया 119.5 डिग्री का कोण है, ये इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है और ये आकृति है हमारी। तो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार से होगी। और आकृति की बात करें तो चूंकि ये फ्री है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बंध को ढकेल रहा है, इसलिए सीधा ना हो करके कुछ इधर की ओर मुड़ गया। तो मुड़ी हुई बेंट शेप आकृति ये बन के तैयार हुई। अब यहाँ पर देखते हैं कि धारित आकृति की व्याख्या। तो सैद्धांतिक तौर पर इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली होनी चाहिए। इसकी जो आकृति है सैद्धांतिक तौर पर त्रिकोणीय समतली होनी चाहिए, परंतु वास्तव में यह अणु मुड़ा हुआ अथवा वी आकृति का होता है। जाहिर सी बात है जब मुड़ गया तो वी आकृति का हो गया। इसका कारण यह है कि एकाकी युग्म आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण, जैसा हमने बताया था। तो ये इलेक्ट्रॉन इस जो आबंधी इलेक्ट्रॉन है बंधे हुए हैं इस बंध से, उनके बीच प्रतिकर्षण की वजह से आबंधी युग्म प्रतिकर्षण युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आबंधी और आबंधी के बीच प्रतिकर्षण है वो युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। हमने बताया था लोन पेयर के बीच सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, और फिर लोन पेयर बांड पेयर के बीच, फिर बांड पेयर के बीच सबसे कम होगा। तो जो बंधे हुए हैं उनमें प्रतिकर्षण कम होता है, और उसके बाद बिना बंधे हुए और बंधे हुए के बीच होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि आबंधी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि द रीजन बीइंग द लोन पेयर repulsion is much more as compared to the bond pair repulsion, so the angle is reduced to 119.5 degree from 120 degree. The reason being the lone pair bond pair repulsion is much more as compared to bond pair repulsion। यहाँ पर देखें सही लिखा है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, यानी आबंध के बीच जो प्रतिकर्षण है उससे आबंध और जो बिना आबंध वाले युग्म है उनका प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। इसीलिए एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन उससे घट के 119.5 डिग्री हो गया, यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एकाकी युग्म आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण आबंधी युग्म प्रतिकर्षण की तुलना में कहीं अधिक होता है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर की तुलना में अधिक होता है। इसीलिए फलस्वरूप आबंध कोण का मान 120 डिग्री से घटकर 119.5 डिग्री हो जाता है। ये यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर देखिए AB3E टाइप। तो यहाँ पर क्या है कि आबंध जो है 3 है और लोन पेयर 1 है। तो यहाँ पर देखिए NH3 का एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है। तो ये N हो गया, ये H हो गया, और यहाँ पर एक लोन पेयर यानी जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया दिखाया गया, उसको यहाँ पर इस तरह दिखाया गया। तो इस तरह दिखा करके ये संरचना बनाई गई। तो त्रिकोणीय पिरामिड ये देखिए यहाँ पर 1 2, ये इस तरह से देखें अगर तो ये त्रिकोण बन जाएगा और यहाँ पर ये पिरामिड बन जाएगा। तो त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना होगी। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन किस तरह व्यवस्थित है उसको दिखाया गया। तो यदि एकाकी युग्म के स्थान पर आबंधी युग्म होता, यहाँ पर एकाकी युग्म के बजाय अगर आबंधी युग्म होता यानी बंध बनाने वाला युग्म होता तो अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती। ध्यान दीजिए तब चतुष्फलकीय हो जाती, क्योंकि 1 2 3 की जगह 4 हो जाते तो यहाँ पर ऐसे वर्ग बन जाता, यानी 4 फलक हो जाते।
लेकिन यहाँ पर केवल 3 फलक हुए, 1 2 और ये 3, एक तरह से 3 फलक हो जाएंगे, तो यहाँ की आकर चतुष्फलक होती है। परंतु यहाँ एक एकाकी युग्म उपस्थित है, इसलिए एकाकी युग्म आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण के कारण जो आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक होता है, आबंधी युग्मों के बीच आबंध कोण 109.5 डिग्री से घटकर 160 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल 109.5 डिग्री होता है त्रिकोणीय पिरामिड के बीच ये एंगल होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर इसको ज़्यादा दबा देता है, तो 109 की बजाय 109.5 डिग्री की बजाय 160 डिग्री बचता है। यहाँ पर देखिए AB2 E2 टाइप, यहाँ पर जो आबंध है वो 2 हैं, लोन पेयर भी 2 हैं। तो देखिए H2O टाइप की व्याख्या की गई। तो यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर, इसका मतलब ये 2 और दबाएंगे इसको तो ये कोण और कम हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो है क्या है कि ये आकृति इसकी मुड़ी हुई हो जाएगी, क्योंकि ये 2 लोन पेयर इसको दबा रहे हैं और एंगल भी कम होगा। यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधी युग्म होते यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधी युग्म मतलब सारे बंध बना रहे होते तो आकर चतुष्फल की हो जाती, 1 2, एक ये हो जाता 3 और एक ये 4, चतुष्फल की हो जाता। परंतु 2 एकाकी युग्मों की उपस्थिति के कारण इसका आकार विकृत चतुष्फल की या कोणीय मुड़ा हुआ होता है। तो ये एक तरह से डिस्टॉर्जेड, विकृत का मतलब डिस्टॉर्जेड टेट्राहेड्रल कह सकते हैं, या मुड़ा हुआ या मुड़ी हुई आकृति कह सकते हैं, मतलब कोणीय। इसका कारण यह है कि एकाकी युग्म प्रतिकर्षण आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक होता है। तो लोन पेयर का रिपल्सन बहुत ज़्यादा है इनकी तुलना में, तो इसलिए ये इसको नहीं ढकेल पाए, इन्होंने इसको ढकेल करके मोड़ दिया, ये कहने का मतलब। इस प्रकार आबंध कोण 109.5 डिग्री से घटकर 104.5 डिग्री रह जाता है। तो 109.5 डिग्री होना चाहिए, जैसे यहाँ भी बताया गया था। तो यहाँ पर क्या है एक ही ढकेल रहा है तो 107 हुआ, मतलब कम मुड़ा, लेकिन यहाँ ढकेलने वाले 2 हो गए तो 107 से भी घट के 104.5 डिग्री हो गया। तो इन बातों को आपको समझना है, और अगर इसी तरह अच्छे से समझते चले जाएंगे तो एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आ जाएंगी और आप अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब देखिए हम आगे आ जाते हैं AB4E टाइप आबंधी युग्मों की संख्या। तो आबंधी युग्म बंध बनाने वाले 4 हैं और एकाकी युग्मों की संख्या ये ई भर है तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर हो गया और 4 बंध हो गए, 4 बंध, और ये बाहर B है तो ये F जो है B की जगह रखा गया है, और केंद्र में A है तो S की जगह A, मतलब इस टाइप का ये परमाणु है, ये कहने का मतलब। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब इस तरह की स्थिति बन गई तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये तीनों जो फ्लोरीन है ये इस तरह से त्रिकोण में एक तरह से सज गए। अब जो है क्या हुआ कि ये जो लोन पेयर है इसने दबाया तो ये फ्लोरीन इधर भाग के आ गया। ये 4 ऐसे ऐसे इसको सेट होना चाहिए, जब ये 2 इधर सेट है इसको ऐसे ऐसे सेट होना चाहिए, लेकिन ये इसको दबाया तो ये यहाँ भाग के आ गया, तो ये नीचे चला गया और ये ऐसे इस तरह से फ्लोरीन एक प्लेन में सज गया। तो इस आकृति को ढेकुली बोलते हैं, इंग्लिश में शीशा शेप जैसा हमने दिखाया था। तो आकृति का में ये जो का है, आकृति का में युग्म अक्षीय स्थिति में है, जो युग्म है ये युग्म है में युग्म मतलब जो पेयर है इलेक्ट्रॉन के वो अक्षीय स्थिति में है। इस कारण इस आकृति में 90 डिग्री पर 3 एकाकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हैं। यहाँ पर देखिए एकाकी शब्द लिखना भूल गया है, एकाकी युग्म यानी ये जो लोन पेयर है वो अक्षीय स्थिति यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बोलते हैं उस तरह। तो अक्षीय स्थिति में इस कारण इस आकृति में 90 डिग्री पर 3 एकाकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हैं। तो इसकी तुलना में देखा जाए तो ये देखिए ये जो है ये सब इससे ये 90 डिग्री का कोण है, इससे ये भी 90 डिग्री का कोण है, इससे ये भी 90 डिग्री कोण है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। अगर मैं
अपने हाथ को ऐसे रखूं इस तरीके से, फोटो में देखिए, और इसके ऊपर ऐसे पेन रख दूं, तो ये हमारा पेन मेरी हथेली के 90 डिग्री पे है, और इसी हथेली के प्लेन पर ये तीनों एफ हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मेरी हथेली है और ये ऊपर ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, तो ये हथेली पूरी सही है 90 डिग्री पे, इसलिए ये भी फ्लोरीन 90 डिग्री पे, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। तो वही बात कह रहा है कि इस कारण से, क्योंकि ये मान लीजिए वाई एक्स पे है, कोई एक्सिस पे है, तो ये सब 90 डिग्री पे हो गए तीनों फ्लोरीन। तो वही कह रहा है इस कारण इस आकृति में 90 डिग्री पर तीन एकाकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हैं, परंतु ज्यामिति खा में, ये जो ज्यामिति खा है, ये जो बनाई गई है ज्यामिति खा में एकाकी युग्म विषुवतीय स्थिति में, और इस स्थिति में 90 डिग्री पर केवल दो एकाकी युग्म आबद्ध युग्म प्रतिकर्षण होते हैं। अब यहाँ पर अगर इस तरह हम मान लें तो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो केवल दो ही जो है यहाँ पर एक प्लेन में 90 डिग्री पर रहेंगे, और यही अक्ष में आ जाएगा, यही अक्ष में, और ये विषुवत रेखीय स्थिति में हो जाएगा। एक्सियल पोजीशन कहेंगे, विषुवत रेखीय को अंग्रेजी में एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए संरचना ऐसे बन गई, और एक ये ऊपर हो गया, एक ये नीचे हो गया। केवल दो ही रहेंगे 90 डिग्री पर, इसलिए ज्यामिति खा अधिक स्थायी है, इसलिए नीचे वाली ये वाली स्थिति ज्यादा स्थायी, क्योंकि इसमें दो फ्लोरीन बहुत दूर चले गए। जो जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना स्थायी रहेंगे, प्रतिकर्षण कम होगा, इसलिए ज्यामिति खा अधिक स्थायी है। खा में दी गई आकृति को विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे विकृत चतुष्फलक यानी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या वलित यानी फोल्डेड वर्ग अथवा ढेकुली, जिसको अंग्रेजी में देख लेते हैं टी शेप भी कहते हैं। जैसी बात है, ये फ्लोरीन इस तरह हो गया तो टी जैसे बन गई संरचना, जैसे टी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी संरचनाओं को हम लोग समझेंगे। ये देखिए टी आकृति, ये नीचे वाला है, हम गलत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया, तो ढेकुली को अंग्रेजी में सीसा शेप बोलेंगे, सीसा शेप, सीसा अंग्रेजी में ऊपर भी हमने बताया है। तो ये संरचना देखिए समझ में आ गई। अब AB3E2 टाइप को देखते हैं, AB3E2 टाइप। तो यहाँ पर देखिए एक केंद्रीय परमाणु है, उसमें तीन हमारे बाहर परमाणु रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है वो दो रहेंगे। तो दो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा ये हो गया। तो इस प्रकार से देखिए संरचना बनेगी कि एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, और ये जो है फ्लोरीन को ढकेलेंगे तो ये वाला अपना इनसे दूर चला जाएगा, इस प्रकार से। तो ये आकृति देखें अगर, तो ऐसे टी जैसे लग रही है, तो टी आकृति हो जाएगी। यहाँ पर दिखाया गया है कि Cl है, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है। तो इस प्रकार से संरचना बनाई गई। तो ये जो फ्लोरीन इस तरह बनेगा, ये टी शेप है, इसकी वजह से टी शेप। ये जो फ्लोरीन ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, वो इनके दबाव में मुड़ करके ऐसे ऐसे हो गए। तो ज्यामितिका में एकाकी युग्म विषुवतीय स्थिति में उपस्थित है। विषुवतीय का मतलब एक्सियल। विषुवतीय का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन, गलत हम लोग पढ़ लिए थे। विषुवतीय का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन है। विषुवतीय स्थिति में है, इसलिए इस ज्यामिति में एकाकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण अन्य ज्यामितियों जिनमें एकाकी युग्म अक्षीय स्थिति में है, यानी एक्सियल पोजीशन में है, की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर जब होता था तो ये दो एक साथ रहते थे पास पास, तो ज्यादा प्रतिकर्षण होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दूर चला गया, ये दूर और ये और दूर है, तो इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण कम है, इसलिए ये स्थित होने की संभावना ज्यादा। कुल मिलाकर के जो टर्मिनल परमाणु हैं, ये जितना दूर रहेंगे उतना प्रतिकर्षण कम होगा और वो स्थिति
ज़्यादा स्थायी होने की संभावना रहेगी उसकी। तो इसलिए ज्यामिति का सबसे स्थायी है ये वाली, अतः ClF3 की आकृति टी आकृति होगी। ClF3 की आकृति टी आकृति होगी। खा में देखिए इस तरह बनाया गया है कि एक लोन पेयर हो जाए, एक लोन पेयर इस तरह भी हो सकता है, इसकी आकृति ये हो जाएगी। और इसमें जो है इस प्रकार से बनाया गया है तो इसकी आकृति ये हो जाएगी, लेकिन सबसे सही आकृति ये होगी। इसको माना गया है कि का में जो है जो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होगा, और जब रिपल्सन कम होगा तो वो ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कह रहा है अक्षीय स्थित, मतलब एक ही अक्ष में लग रहा है देखने में दूर दूर, लेकिन एक ही अक्ष में हो जाएंगे। तो जब एक ही अक्ष में रहेंगे तो पास रहेंगे, तो लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो तनाव ज़्यादा होगा, इसलिए स्थायी कम होंगे। इसमें भी देखिए अक्ष में है तो इनमें भी प्रतिकर्षण की वजह से स्थायी कम होगा। और ये इक्वेटोरियल होगा, यानी विषुवत रेखा में, यानी अक्ष में है ही नहीं, दूर ज़्यादा चले गए, तो इसलिए जो है इनमें प्रतिकर्षण कम होगा, इसलिए ये आकृति ज़्यादा स्थायी मानी जाएगी। अब देखिए कह रहा है VSEPR मॉडल की सहायता से अनेक अणुओं, विशेष रूप से P ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामितियों का पूर्वानुमान सही रूप से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि संभावित संरचनाओं में ऊर्जा का अंतर कम होने पर भी इसके द्वारा वास्तविक संरचना का पूर्वानुमान सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रतिकर्षण के प्रभाव के विषय में VSEPR मॉडल का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट नहीं है। तो ये कह रहा है कि यहाँ तक कि संभावित जो संरचना है उनमें ऊर्जा का जो अंतर है उसकी वास्तविक संरचना का अगर पूर्वानुमान सफलतापूर्वक लगाया जाए तो जो आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉनिक में प्रतिकर्षण के प्रभाव के विषय में VSEPR मॉडल का सैद्धांतिक जो आधार है वो स्पष्ट नहीं है। इस विषय में अभी भी शंकाएं उठाई जाती हैं, फलतः यह विवेचन का विषय बना हुआ है। तो अभी उतना स्पष्ट नहीं है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। अब आगे आ जाता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत की चर्चा अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।